Let's continue with the topic of coordinate geometry. Coordinate geometry is the topic in which we calculate the distance between 2 points, midpoint, gradient, and equation of a straight line. ये चार जो है main formulas in this topic. And then we have another formula, equation of perpendicular bisector. ये नया आया है, recently syllabus में add हुआ है. ठीक है. Mid equation of straight line तक तो बहुत पहले से थे, and this fifth one is recently added into the past papers syllabus. अच्छा, अब क्या करना होता है? वी जस्ट अप्लाई द फॉर्मूलाज. डिस्टेंस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट. वी हैव ऑलरेडी डन, ये डिस्कस हम कर चुके हैं. मिड पॉइंट का अलग फॉर्मूला है, ग्रेडियंट का अलग फॉर्मूला है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. वी हैव ऑलरेडी डन टिल क्वेश्चन नंबर 11. आज क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंटिन्यू करेंगे. विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 12. द लाइन PQ हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 1/3. PQ is parallel to the line joining the point 3, K and minus 6, 5. Find the value of K. अच्छा भाई, PQ एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट क्या है? 1/3 है. आपके पास दो पॉइंट्स हैं. ठीक है. PQ is parallel to the lines joining. पैरेलल से क्या फायदा होगा? हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे. ग्रेडियंट ऑफ पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल. सही है. तो हम ग्रेडियंट निकालेंगे इसका. दिस इज x1, दिस इज y1, x2 एंड y2. अब ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट क्या होगा? y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1. अच्छा, ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं m से. 5 माइनस k अपॉन माइनस 6 माइनस 3. 5 माइनस k अपॉन माइनस 9. दिस इज द ग्रेडियंट. और ये ग्रेडियंट किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है. ग्रेडियंट है 1/3 के बराबर. 5 माइनस k अपॉन माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1/3. अब 3 डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. 9 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. 3 टाइम्स 5 माइनस k इज इक्वल्स टू माइनस 9. ठीक है. अब 5 3 सा 15 माइनस 3 k. इनफैक्ट इसको एक्सपेंड ना करो, कैंसिल कर दो. 3 बन जाए, 3 3 सा कैंसिल कर दो. अब क्या होगा? आगे चलेंगे. 5 माइनस k इज इक्वल्स टू माइनस 3. k को वहां भेज दो, माइनस 3 को यहाँ ले आओ. 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k. k इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, k की वैल्यू आ जाएगी 8. द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स x, 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका x1, y1 एंड पॉइंट b, दिस इज x2, y2 इज परपेंडिकुलर टू BC. अच्छा, मतलब ग्रेडियंट AB का निकालेंगे, मींस ग्रेडियंट ऑफ AB. ठीक है, AB का जब हम ग्रेडियंट निकालेंगे और BC का ग्रेडियंट निकालेंगे, वो एक दूसरे का क्या होगा? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्रीज. तो अगर मेरे पास एक ग्रेडियंट M1 M आता है, तो दूसरा ग्रेडियंट क्या होगा मेरे पास? नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1/m होगा. ठीक है. तो अब क्या करेंगे? ग्रेडियंट निकालेंगे. सबसे पहले तो ग्रेडियंट ऑफ AB निकालेंगे. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. -3 माइनस 6 अपॉन 2 माइनस x. ये आ गया ग्रेडियंट ऑफ AB. और फिर दूसरा क्या है? ग्रेडियंट ऑफ BC. BC का ग्रेडियंट क्या होगा? ये x2 और y2. ठीक है, B और C है ना, तो अब क्या होगा? x2 y2 हो गया, इसको x1 और y1 कंसिडर कर लेंगे अब. 1 माइनस माइनस 3 अपॉन 10 माइनस 2. देखो BC है ना, B को मैंने x1 y1 कंसिडर कर लिया, C को x2 y2. ठीक है, इसका भी ग्रेडियंट निकालेंगे. तो 1 माइनस माइनस 3 4 हो गया अपॉन 8, यानी कि 1/2 हो गया. अब रूल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के, दीज टू ग्रेडियंट्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर.
विच मीन्स कि अगर मैं यूं कैलकुलेट करूं, -6/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -2/1 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 की जगह -2/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। -6 इज इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 -4 प्लस 2x, -6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x, 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। आई रिपीट वंस अगेन, क्या किया हमने, हमने ग्रेडियंट निकाला पहले ए बी का, फिर ग्रेडियंट निकाला हमने बी सी का। ठीक है, दोनों ग्रेडियंट्स को एक दूसरे का क्या कर दिया हमने, नेगेटिव रेसिप्रोकल रख दिया। ठीक है, नेगेटिव रेसिप्रोकल रख दिया तो x की वैल्यू -14। Question number 14. The line that passes through the point 3, 0 and -4, y is perpendicular to the line with this equation. Find the value of y. Perpendicular के लिए हम क्या करेंगे, 4y. So first of all, you will rearrange करो. 4y is equals to -7x plus 5. Y is equals to -7x plus 5 upon 4. Gradient हो जाएगा -7/4. ठीक है, gradient will be -7/4. Now what they are saying is कि ये जो हमने ग्रेडियंट निकाला है -7/4, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब इसका ग्रेडियंट निकालेंगे, विल फाइंड आउट द ग्रेडियंट y -0 इज इक्वल्स टू -4 -3, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, दिस इज x1 y1 एंड x2 y2। नाउ अगेन यू विल नेगेटिव रेसिप्रोकेट। ठीक है, किसी भी एक को कर लो, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, जिसको किसी भी एक को कर लो। लेट्स से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ -7/4 इट विल बी +4/7 इज इक्वल्स टू y/-7। -7 डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/7 मल्टीप्लाई बाय -7 इज इक्वल्स टू y। y is equals to -4 is the final answer. The equation of the lines with given gradient and passing through the point P. Find the equation of the line. Okay, now we need to find the equations of the lines. Okay, we have been given the gradient and the point. The form for equation of line is y minus y1 is equal to m x minus x1, where m is the gradient and x1 comma y1 is a point on the line. This is x1 and 7 is y1. So y minus 7 is equals to 2x minus 10. Y is equals to 2x minus 7, 10 plus 7. Y is equals to 2x minus 3. ठीक है, again in part B, y minus y1 is equals to m x minus x1. So y minus -2 is equals to m. M is -1. X minus -1. Y plus 2 is equals to minus x. Minus will be cancelled. Minus x minus 1. Now y is equals to minus x minus 1 minus 2. Y is equals to minus x minus 3. This is the standard format for equation of a straight line. The formula is y minus y1 is equals to mx minus x1. But at the end, you will get the answer in this format. Y is equals to mx plus c. This is, in this question, what if we have the equation, how can we calculate m and c? In this question, the m will be -1 and c will be -3. They are not asking in this question, but just in case if in any question they ask us, we should be we should be informed that the coefficient of x is gradient and c is the y-intercept. Now let's check part C. Y minus y1 is equals to m x minus x1. Okay, y minus 1 is equals to m is the gradient, x minus x1.
ठीक है, y is equal to minus 3x minus 11. Question number 16 is also similar. In this question, we have two coordinates. First of all, we will calculate the gradient. y2 minus y1 upon x2 minus x1. 7 minus 5 is 2. 3 minus 1 is 2 again. Gradient is 1. Then y minus y1 is equals to m x minus x1. Y minus y, this is x1 and y1, this is x2 and y2. So y minus 5 is equals to 1 x minus 1. Y minus 5 is equals to x minus 1. Y is equals to x minus 1 plus 5. Y is equals to x plus 4. Okay, this is the okay. The gradient is negative 3 and the equation of straight line y minus y1 is equals to m x minus x1. So y minus y1, y minus y1, we will take this one, x1 and y1. Y minus minus 2 is equals to m x minus x1. Y is equals to minus 3x minus 5. Okay, y is equals to minus 3x. Okay, next we have question number 17. Find the equation of the line parallel to this line and passing through the point 5, 7. Parallel to this line. So for the parallel line, the gradients are same. Gradient is negative 3. Okay, we will use the gradient from this line and we will use this point. Equation of straight line is y minus y1 is equals to m x minus x1. I repeat once again, when two lines are parallel, their gradients are equal. Okay. So in this question, like they are asking about the parallel lines. We will apply the formula. We will use the gradient from this line. Gradient is negative 3. And we will use the point x1 comma y1. So y minus 7 is equals to m x minus x1. Y minus 7 is equals to minus 3x plus 15. Y is equals to minus 3x plus 15 plus 7. Y is equals to minus 3x plus 22. Okay, this is the equation of straight. Okay. Once again, they are saying find the equation of the line which is perpendicular to the line y is equals to 5x. Y is equal to 5x से perpendicular है तो gradient यहाँ पर we have the gradient 5 तो perpendicular line gradient हो जाएगा negative 1/5. ठीक है ना? अब इन्होंने क्या बोला हुआ है equation of straight line में put करो and the points 2 comma minus 1 will be used. X1 is 2 and then y1 is minus 1. So after applying the formula, we will get the final answer 5y is equals to minus x minus 3. There is no, it's not mandatory. Now we have the next question. Find the equation of the line passing through the point minus 1 comma 3 in parallel to the equation line with this equation. Achha, parallel lines, we only need this line for the gradient, for the sake of gradient. We will calculate gradient from here. We will just rearrange 2x minus 10 is equals to 5y. So y is equals to 2x minus 10 upon 5. So gradient is 2 upon 5. Gradient is 2 upon 5. Okay, and then equation of line will be y minus y1 is equals to m x minus x1. Y minus y1 m x minus x1. 5 times y minus 3 is equals to 2 times x plus 1. 5y minus 15 is equals to 2x plus 2. 5y is equals to 2x plus 2 plus 15.
ठीक है, 5y is equals to 2x plus 17. Okay, now the next question is find the equation of the line which passes through the point this and perpendicular to this line. Again, very simple question. It's the repeated question. Like we just need a gradient. We need gradient from this line. 9y is equals to minus 6x plus 7. Y is equals to minus 6x plus 7 upon 9. Now the gradient is minus 6 upon 9, which means minus 2 upon 3. Gradient is negative 2 upon 3. Gradient is negative 2 upon 3. But for the perpendicular line, gradient would be negative reciprocal, positive 3 upon 2. Now, y minus y1 is equals to mx minus x1. So, y minus y1, y minus 3 is equals to m is the gradient, x minus x1. 2 times y minus 3 is equals to 3 times x plus 1. 2y minus 6 is equals to 3x plus 3. 2y is equals to 3x plus 3. This is the final answer. Okay, all the remaining questions are similar. Just in question number 22, it says perpendicular bisector. So in the perpendicular bisector, we will take the midpoint. Okay, the point we will take the midpoint for perpendicular bisector. We will calculate the midpoint. 3 plus minus 5 divided by 2 and minus 4 plus minus 10 divided by 2. So it's minus 2 upon 2 and minus 14 upon 2. Minus 1 and minus 7. Minus 1 minus, this is the midpoint and then gradient. Gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Minus 10 plus 4 upon minus 8. Minus 6 upon minus 8. Minus 3 upon 4. It's positive 3 upon 4. This is the gradient. First we calculated the gradient. Now gradient will be negative reciprocal. Gradient will be negative reciprocal. It will be minus 4 upon 3. And the point will be used. This midpoint will be used. Y minus minus 7 is equals to minus 4 upon 3 x minus minus 1. Now you will solve further. Minus minus will be cancelled. 3 times y plus 7 is equals to minus 4 x 1 minus 1 cancelled, minus 4 x plus 1. 3y plus 21 is equals to minus 4x plus minus 4. 3y is equals to minus 4x minus 4 minus 21. 3y is equals to minus 4x minus 25. This is the final answer now. 3y is equals to minus 4x minus 25. This is the equation of perpendicular bisector. ठीक है, I think that's it for enough. आज के लिए इतना ही रखते हैं.